केजरीवाल का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि संदीप वाल्मीकि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के आया, 65,000 वोट से। और जो वाल्मीकि कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है वो 27% है, और चुनाव चिन्ह भी हम नहीं दिया था इसको झाड़ू का। और जिसका मुख्यमंत्री बना बैठा लाला जी, वो 3% लोग हैं। और जब अगर हमारा समाज राजनीतिक रूप से अगर अवेयर हो गया तो फिर लाला जी को वो कुर्सी नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जो केजरीवाल है उसकी सरकार सिर्फ अखबारों में चल रही है, उसकी सरकार ग्राउंड पे नहीं है। आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक कितने उसका प्रचार किया गया, लेकिन एक भी कोविड सेंटर नहीं बना। क्या कारण था? खाने के लिए जो काम हुआ वही प्रचार में हुआ। 800 करोड़ रुपए सालाना विज्ञापन पे लगाता है, और जो विज्ञापन की कंपनी है मनीष सिसोदिया के साले की है। और वो तो कहना कैप्टन एक ही होता है, कैप्टन तो नकली है। कैप्टन की तो उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, पूरी नौकरी नहीं करके आया, नकली कैप्टन है ना। असली कैप्टन अब उतरा है उसके सामने। पंजाब विधान सभा के चुनाव के मद्देनज़र एक नवी पार्टी गठित हुई है, मैदान च आई है। इसका नाम है कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी, जिसकी अज चंडीगढ़ प्रैस क्लब विच घोषणा हुई है। साडे नाल पार्टी के जिहड़े जनरल सैकटरी है वो साडे नाल है। इन्हां दा नाम है संदीप वाल्मीकि। ये आम आदमी पार्टी च पहले हुंदे सीगे और दिल्ली सरकार च केजरीवाल सरकार च मंत्री भी रहे ने। ये क्यों पार्टी छड्ड के आए और पंजाब विच आम आदमी पार्टी का की भविख देखते हैं? शेरे पंजाब जिहड़ी नवी पार्टी इन्हां ने गठित की है उसका की भविख है? ये सारियां गल्लां इन्हां नाल साझियां करदे आ। संदीप जी पहले तो स्वागत है जी। सत श्री अकाल। संदीप जी, जिस टाइम सोनू आम आदमी पार्टी चो कढ़िया गया, तुसी मंत्री सीगे, सोडे उत्ते रेप के आरोप लगे, वो कित्थे स्टैंड करते हैं? अज वो स्थिति की हैगी है? देखिए, आप एक चीज़ बताऊं आपको, चाहे इस देश में एकलव्य हो या शंभुग ऋषि हो या संदीप वाल्मीकि हो, हमारे जितने भी योद्धा हुए हैं उनको षड्यंत्रों के माध्यम से घेरने का प्रयास किया गया है। दिल्ली में जो मेरे ऊपर आरोप लगाया वो केजरीवाल का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि केजरीवाल को पता था कि संदीप वाल्मीकि पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं चुनाव जीत के आया, 65,000 वोट से। और जो वाल्मीकि कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है वो 27% है, और चुनाव चिन्ह भी हम नहीं दिया था इसको झाड़ू का। और जिसका मुख्यमंत्री बना बैठा लाला जी, वो 3% लोग हैं। और जब अगर हमारा समाज राजनीतिक रूप से अगर अवेयर हो गया तो फिर लाला जी को वो कुर्सी नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, और उसमें इन्होंने FIR भी कराई, लेकिन आज तक कोर्ट में मुकदमा शुरू नहीं हुआ। कितना टाइम हो गया इसको? 5 साल के करीब हो गए, कोई सुनवाई नहीं, कोई तारीख नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। उसका क्या रीज़न है? उसका रीजन ये है कि सिर्फ इन लोगों ने एक एलिगेशन लगाना था, वो लगा के मुझे साइड करना था। उसके बाद मुकदमा कोई चला ही नहीं। पर पुलिस तो केजरीवाल के अंडर नहीं है। नहीं, पुलिस भाई साहब, एक बात बताओ, 7 सीटें बीजेपी जीतती है 67 सीट केजरीवाल जीतता है, लोग भी इसके अंडर नहीं है। फिर तो बीजेपी को क्यों जितवाता है? ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक ही परिवार के लोग हैं। जिनसे लड़ाई उनसे लड़ते ही नहीं, आपस में चाचे ताई के बालक लड़ रहे हैं। लड़ाई तो एकलव्य की, अर्जुन की थी, लड़वा दिया दुर्योधन से। तो जिनसे लड़ाई उनसे नहीं लड़ रहे। लड़ाई तो हमारी मूल निवासियों की है, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो मूल निवासी लोग हैं। 15 और 85 की लड़ाई इस देश में है ना। लड़ाई अम्बेडकरवाद वर्सेज पाखंडवाद की लड़ाई है, गुरु नानक साहब वर्सेज पाखंडवाद की लड़ाई है। तो आज ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, अम्बेडकरवाद के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, और पंजाब को बचाने वास्ते जो केजरीवाल है उसकी सरकार सिर्फ अखबारों में चल रही है, उसकी सरकार ग्राउंड पे नहीं है। आपने देखा मोहल्ला क्लिनिक कितने उसका प्रचार किया गया, लेकिन एक भी कोविड सेंटर नहीं बना। क्या कारण था? सिर्फ करप्शन कारण था। 25-25 करोड़ रुपए का स्ट्रक्चर बना, 5 लाख में बन सकता है। स्कूलों की बात करें, स्कूलों को बिल्डिंगें मास्टर है ही नहीं। अरे पेड़ के नीचे बैठ के हम भी पढ़े हैं, कितनी अच्छी पढ़ाई होती थी। सिर्फ खाने के लिए जो काम हुआ वही प्रचार में हुआ। 800 करोड़ रुपए सालाना विज्ञापन पे लगाता है, और जो विज्ञापन की कंपनी है मनीष सिसोदिया के साले की है। शब्दार्थ जब इनको बहुत सारे लोगों को देना पड़ता था तो इन्होंने सिर्फ एक कंपनी बनाई अपने परिवार की, उसको सारा फंड दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात बताऊँ, छोटी सी बात लगेगी आपको, लेकिन बताने में बहुत बड़ी है। एक टॉयलेट सीट का रेंट जो है ना 7,000 रुपये देती है सरकार, और 7,000 टॉयलेट सीट हैं। सबका टेंडर सत्येंद्र जैन के जमाई को दे दिया, 350-400 करोड़ का। सफाई हमारे लोग करते हैं।
हमारे लोगों को काम करने के लिए भी सड़क पे उतरना पड़ता है, तनख्वाह लेने के लिए फिर सड़क पे उतरना पड़ता है। तो केजरीवाल इलेक्टेड सीएम नहीं है, सेलेक्टेड सीएम है, ईवीएम की देन है ना। साहब कांशीराम कहते थे एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है बीजेपी कांग्रेस, और इनके संभोग से जो पैदा हो वो केजरीवाल है। तो ये और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप जब दिल्ली में जाओगे, ज़मीन पे जाके देखोगे तो लोग बड़े दुखी हैं, है ना। पंजाबियों को इन्होंने पहले भी बेकायदा, लोग आए थे बिहार से, कहीं से, है ना, हज़ारों करोड़ के आदमी हो गए जिन पे कुर्ते खरीदने के पैसे नहीं थे ना, वो लोग सांसद बन गए। तो ऐसे लोगों से आपको बचना पड़ेगा। हम पंजाब को बचाने के लिए आए। आपको क्या लगता है पंजाब में क्या रहेगा? देखिए, पंजाब की राजनीति बिल्कुल हटके होगी इस बार। लोगों ने ना तो बादलों को वोट देना है, लोगों ने ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को वोट देना है। और वो तो कहना है कैप्टन एक ही होता है, कैप्टन तो नकली है, कैप्टन की तो उसको सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, पूरी नौकरी नहीं करके आया, नकली कैप्टन है ना। असली कैप्टन अब उतरा है उसके सामने, चंदन सिंह सिद्धू। पता चल जाएगा कि असली कौन है, नकली कौन है। और दूसरी बात, खैरा एंड कंपनी जितने भी लोग थे, इन पर लोगों ने भरोसा किया था, इन्होंने पीडीएफ बनाया था पीछे, वो फिर कांग्रेस में चले गए हैं। सिद्धू है, वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता, उसकी लुगाई कहती है कि मेंटल डिस्टर्ब है। तो यार ये समाज जाएगा कहाँ? और मैं तो बेसिकली अपने समाज के लिए आया हूँ पंजाब में। मेरा समाज 31% बहुजन समाज है, दलित समाज है, वाल्मीकि भाईचारा, रविदासिया भाईचारा है, और 21% जो है ना जट भाईचारा है ना। तो ये सारा एक सम्मेलन हुआ, एक बहुत अच्छा गठजोड़ हुआ है। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से आता हूँ, लद्दर साहब रविदासिया कम्युनिटी से आते हैं, जट सिक्स वो हैं। हम एक जेसीबी बना ली हमने, जट वाल्मीकि और चमार भाईचारा, पूरे पंजाब को पाड़ के घेर देंगे राजनीति को। और अब की बार एक नया महल खड़ा करेंगे जो पंजाबियों के लिए होगा, पंजाब के लोगों के लिए होगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी एक मेन पार्टी मन्नी जाती है, और ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ है भी आम आदमी पार्टी ਦੀ भी सरकार बन सकती है। यही स्थिति रहेगी तो कितना हो पाएगा? देखिए, पहले तो केजरीवाल स्पष्ट करे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। वो तो खुद ही चाहता है यहाँ पर आना, पंजाबियों पर भरोसा ही नहीं उसको। नहीं तो पहले भी तो लोग थे, एचएस फुल्का जैसे लोग थे, बड़े ईमानदार लोग थे, किसी को घोषणा नहीं करी। वो खुद चाहता है यहाँ पर आके सीएम बनना, क्योंकि यहाँ के सीएम की एक वैल्यू होती है, और यहाँ खुल के लुटेगा बादलों की तरह, है ना। हज़ारों करोड़ रुपए कमाएगा, दिल्ली में थोड़े कम कमाए होंगे, यहाँ तो खुल के लूटेगा। और जहाँ तक बात आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी सिर्फ जो है ना यहाँ पर इन दूसरे संगठनों से पैसा लेकर के सीटों पर लड़ाएगी। नहीं तो आप देख लो, पहले 4 सांसद थे, आज एक ही रह गया, भगवंत मान, वो भी आधे टाइम तो पिए रहता है ना। और कहाँ गए ईमानदार लोग? दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री के पोते की टिकट काट के महाबल मिश्रा, करप्ट आदमी कांग्रेस का, उसके लड़के को टिकट दे दी। एक लड़का कमांडो सुरेंद्र था, उसकी टिकट काट के वहाँ कादजान को 20 करोड़ में बेच दी। कहाँ का ईमानदार आदमी है? सबसे बड़ा चोर इस देश की राजनीति में ये केजरीवाल लाला जी है। इस देश में 2 लाले बहुत खतरनाक हुए, एक गांधी लाला था और एक ये लाला है। दोनों ही बेड़ा कर रखे, एक पार्टीशन करवा गया था, एक इस देश को वैसे तोड़ने में लगा हुआ है। ये तो मैं कहूँगा सही कहते थे बीजेपी वाले, नक्सलाइट टाइप का आदमी है। इससे तो बच के रहना चाहिए आज लोगों को। तो आपकी पार्टी का क्या भविष्य देखते हो पंजाब में? देखिए, हम जो ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, एक लोगों की आवाज़ है, और हम लोगों के लिए काम करने के लिए हैं। मैं तो एक बात कहूँगा लोगों को कि आप अगर पंजाब को बचाना चाहते हो, उड़ता पंजाब जैसी फिल्में बनी है, तो पंजाब की आज जो छवि खराब करी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उस छवि को सुधारने का एक मौका है शेरे पंजाब। और शेरे पंजाब अपने आप में एक बहुत बड़ी उपाधि है। तो हम लोग यहाँ के लोगों को शेरे पंजाब की कड़गी दोबारा उस विधानसभा में लगाना चाहते हैं जो महाराजा रणजीत सिंह के मुकुट पे लगती थी कि पंजाब को संभालो, अच्छे लोग आओ। नस्लें बर्बाद कर दी, सिंथेटिक नशा, मतलब बादलों ने क्या प्रमोशन किया, सरकारी लोगों ने बेचा, कैप्टन ने खूब बेचा। चिक्कू खाने वाले लोग कहते हैं कैप्टन एक ही होता है। अब देखें कैप्टन कितने होंगे। थैंक यू। ये सीगे कीर्ति किसान शेरे पंजाब पार्टी के जनरल सैकटरी संदीप वाल्मीकि जी। ये मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦਾ
ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।